गदरिया चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मुर्गी राणा फिलहाल इस टाइम मौजूद हर राजपुरा बहन और जो हमारे साथ देख रहे हैं जो महिला भाई इस टाइम इससे पूछेंगे क्योंकि इस मीडिया वाले बुलाए इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज मीडिया क्यों बुलाई आपने, की कारण है इसके बारे में? मीडिया तो देखो बुलाई में न्याय चाहिए। अच्छा, किस प्रकार के मामला है इसके बारे में बताओ। मामला तो जी यो मेरा घराड़ा एक्सपायर हो गया 2 साल हो गए। उसके 2 साल के बीच में 1 साल तो मैं ठीक रही, 1 साल के बाद में सासू और नंदा ने मार्केट से पहले कर दी। दोबारा फिर 22 थोड़ी ने फिर मैं करता मैं बेरा नहीं तो मैं करता फिर कर दी। ये सारे मेरे पास का सारे दरवाजे बंद हो गए इस खातिर। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे एक गुड़िया है। हाँ 5 साल की। 5 साल की है। फिर ये बात किस प्रकार क्या न्याय मांगना चाहोगे? मैं तो जी ये मांगूंगी मैं प्रशासन से भी मेरा जो मारपीट हो रही है फिर कोई मेरा मारपीट का मेरा केस नहीं उठन दे रखा है। मतलब 3 महीने की बात हो रही वो केस मतलब थोड़ा भी नहीं उठ रहा जी। मेरा केस हुआ मैंने न्याय दुआ माना अपना मकान रहने जगह मिली। किस प्रकार का क्या आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं वो आप किस प्रकार बर्ताव तो बस ये हो रहा है घर तो निकल जा दूसरा ब्याह करवा बेटी छोड़ रहा तब आज यो दबाव गया है मेरे ऊपर। मेरे सासू नंदा जो मेरे पिता सता सरे हैं जयवीर सरपंच और है वरिंदर है एक राजवीर मास्टर है इन और भाई रोमान की गिरा साथ में वहीं भी हैं 3-4 और। आपकी लव मैरिज थी क्या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी जी जो करके अब रिश्ता कर रहे हैं ब्याह आई थी मैं कति अच्छे तरीके से ब्याह आई। अच्छा, तो उस टाइम कोई जो सहमत थे सारा परिवार जब 10 साल तक सहमत है जी। जब बिगड़ी है मेरी 1 साल पहले आता है 9 साल तो ठीक रही मैं परिवार में। अच्छा, जो ये आपका पति जो एक्सपायर होने के बाद 1 साल बाद भी पति एक्सपायर हुए ने भी 1 साल हो गया था। अच्छा। उसके बाद मेरी ननद आवा है 4-5 साल के बाद पति मरने पाई नहीं। उसके महीने गड़े वहाँ वो आई नहीं साल में बरसों दिया उस पाई नहीं। उसके 1 साल के बाद आई थी आंधे ने मेरे परिवार कर दिया मारपीट का। उसके बाद फिर मैं करता रही फिर चली गई भी अब अपना खा रही है इतना रह गई या फिर नहीं तो आई थी मैं स्पेशल भी करता करंट खाता रहे यो धमकी दी पीछे ले और बाजार दो। आपकी ननद की शादी हुई? ननद जी बा ऊपर गांव में ब्याह रखी है रमेश उसके ससुरे का नाम है रविंद्र उसके बटे का नाम है 2 भाई है और आगे उसके बेटा हो रहा है 6 साल का बेटा और अच्छे परिवार में उसकी शादी हो रही है जी। मैंने रिश्ता करवाया था उसका क्या करना है आप पहले रिश्ते करवाया? मैंने करवाया था जी। मैं कोई वोटा भी कौन था मेरी काकी चाची है पड़ोस में तो उसका कई काकी को रिश्ता लिया 35 साल की उम्र हो रही थी ना पर रिश्ता की तो जब उन्होंने रिश्ता कराया उसने अपना बुआ के बेटे का भी बुआ वह भी दुश्मन आज मैं भी दुश्मन बनाई थी। ये काम हो रहा जी आज तो। जो आपकी ननद है वो कहाँ पर रहती है वो? ननद तो जी रवा था विदेश में कनाडा। कनाडा से आई थी और पिछले साल आई थी 7-8 महीने जब रहेगी ये मेरे घर में एंट्री होती है फिर रह ली 3 दिन के अंदर ही 22 फरवरी में और ये फिलहाल मेरे सासू को हो रहा है जबकि उसका ससुराल भी है बेटा तो भी विदेश में है उसका सासू है ससुरे हैं घर बार अपना वो संभाल लो। अब सासू की कुछ टूट फूट हो रही होती मैंने नहीं सुनवाई तो जब अच्छी बात लग गई मेरी भाभी ने सुनवाई को नहीं तो मैं जाता आई वो सासू मेरी हट्टी कटी उसकी सासू खाट में गल अपना उसने सेवा करो उसकी नौकर उनका काम करना गिरे जब माना भी हाँ वो भी सह मेरी हर फेर आडर माँ की सेवा नहीं हो रही जब आई हो। जो आपसे कोई पुलिस प्रशासन का आपने सहयोग नहीं लिया इसमें? पुलिस का सहयोग तो जिस दिन ते ले रही मैं तो पहला भी अपना लिया मैंने जब भी बस वह बात तेरे में हिम्मत हो तो बढ़ जा सिर्फ ये बात हुई यह बात हुई हिम्मत है तो बढ़ जा मतलब उसको साथ नहीं दे दूसरा दुबर होया करे बस मेरे पर छोड़ते भी तेरे में दम तो बढ़ जा यार बढ़ जा ये 2 बात आऊँ। जो आपके परिवार के लोग क्या कहते हैं जो गांव का मुखिया सरपंच को मानना चाहता है? सरपंच तो जी रहे हैं सरपंच तो जी मेरा तो रहा ही नहीं इनका सरपंच जब उनका साथ दे रहा है तो मेरी पंचायत बुलाए कई बार बुलाने तो आवा है ऊपर तो मेरा को राह की बात नहीं करता बैठा पंचायत में जो कर गांव में लग रहा नो गांव खाप लग रहा मेरी गेलिया नो एक शब्द भी नहीं करता हाँ इस बहु ना बसवाओगे वरिंदर है आई बर चाचा लगा है पंचायत में बैठा का टाइम ले लेगा मामिन के मन सुलझावांगे इनके आपस में मन मिलावांगे मन नु करांगे उस भी मेरे 10 महीने पहला काट दिए 2 महीने हो भी काट रहे टेम लेवा है फिर पंचायत होगी बैठा पंचायत मारी मैनी को नहीं
से मतलब यह बात आवे मैं नहीं कोनी पे टेम क्यों लेके जावा मैं बार बार खुद मैं सरपंच खुद होकर न जो मन शासन में जगह दे रहे हैं उन तक सीधा धमकी दे है तू नाश करवाएगा जब तक मुंह खुल जाए है और जब बोलना पड़ता है मेरे सपोर्ट में अभी हाँ बहू का घर है अक्स है रखांगे कुछ बनाया था देवा 2 कमरे में तेरे प्लाट खड़े में दूसरे का वो भी कौन है उसमें वाला फिर जब भी जबान नहीं उठती ये सरपंच है हमारे गांव का जो आपके देवर जेठ है वो नहीं कुछ कर दिया देवर जेठ तो जी मेरा है कौन एक था मेरा घर वाला एक क्या था बस हाँ 5-6 काका और थी हैं एक के था एक के नंबर आपके माता पिता क्या कहेंगे? मेरा पिता तो है नहीं मेरी माँ है माँ तो वह बतवी बेटी के कबीला बेटी अपना पढ़ना चुका ले उठता है अच्छा। लेकिन जीती जी मेरी भी आई है ब्याह का आई थी भी जब मेरी 38 से काम मत उठा है इससे घर में तो उठे मेरी भी मेरी बेटी है 10-20 नाम उसके बाप का वो एक तो उसके क्या का ब्याह ही जावा है और बड़े खानदान में आए यहाँ तो एक तो उनका बड़ा खानदान की पोती का ब्याह एक का गेल लड़ाई है किसी का गेल लड़को आवेगी किसी का मैं गेल ले जाऊंगी आज इतने मेरे गेला ही न कर दिए सफाई टिक्के IVF कि मैं छोड़ में दे ही मैं तो किसका जगह मैं ऊपर ना फोड़ का पकाई दी वो भी कौन छोड़ रहा कि किसी का जगह का अपना घर बसा लूंगी और आपका गांव कौन सा पिछला? गांव टिट्टो खेड़ी टिट्टोगढ़ी है कहाँ ये? सफीदों के पास है जी फिर ये बात प्रशासन से की गुहार लगाना चाहते हैं। प्रशासन तो जी मैं उनको जी मेरी बात सुन दो तो कोई मेरे तो इंसाफ दुआ दो मैंने मेरा घर दुआ दो मेरा जो केस लगा उस केस न ठुआ दो केस की मैं कार्रवाई चलान कटवा दो उसका अब मेरा कोर्ट में केस गिरवा दो 3 महीने की बात हो रही। हाँ अच्छा आप क्या किस प्रकार का न्याय मांगो कि न्याय तो जी बस यो मांगू ब्याह तो मैं अपना एक क्या कही थी कि एक और हो रहा 15 का और बेटी बेटा बने रही है वो हिस्सा ले रही है तो जो मैंने भी दे दो रहा जो मेरा घर वाले का हिस्सा बना है उसको सारी प्रॉपर्टी मैंने उसका नाम का हिस्सा दे दो बता रहा हूँ वो मांगो मेरी बेटी अपना घर में रहे ले मांगो अपना घर में रहा। अच्छा जो आपके घर वाला का जो हिस्सा था वो हिस्सा हाँ मांगो तो बस वो ये। दे दो बाकी तो हाँ जो मेरा ससुरा का हिस्सा मतलब मैंने मिलता ही नहीं कुछ भी जो मेरा आदमी का वो दे दो मैंने ससुरा ने मतलब अभी आ खड़ी हुई है विदेश में छोड़ कर अपना बेटा छोड़ कर वायरी आदमी छोड़ कर वायरी सिर्फ एक बाप भी दबान खातर विदेश में अच्छी बढ़िया कमाया करती रहा करती बस बाप भी इसने दबाई दूं और तुम्हारा फिर हाथ मर गया। चलो जी आप लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे जी मैं तो सब तनु को जी जितने मैंने देखना है मैंने न्याय दुआओ मेरा इस बात में से मेरा सपोर्ट करोगे मेरा प्रशासन साथ देगा इतनी आवाज नहीं सुना आपका तागा इस ना फैलाओ वीडियो तो उनके विचार सुने और आपकी क्या है सब कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जोड़ते वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वंदे मातरम जय हिंद जय जवान जय किसान।